हेलो दोस्तों, वेलकम टू वॉइस अनप्लग्ड। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। महाराज जी, आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं, लगता है प्रभु वचन है, मतलब ऊपर वाला सीधा जो है इनकी वाणी पे बैठ गया हो, वैसे लग रहा है। लेकिन क्या इन बच्चों को मालूम भी है कि ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? अब ज़रा इस बच्चे को देखिए। ये कह रहा है, बच्चा अक्सर आपको कहता मिलता भी है कि कृष्ण तो इसके बाल सखा हैं। ये कृष्ण भगवान के साथ खेलता है, उसे अपना सखा मानता है। लेकिन अगर ये कृष्ण भगवान को सखा मानता है तो फिर इस बच्चे को सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिसके सखा खुद भगवान है, उस बच्चे को क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी? क्या उस बच्चे को बिश्नोई जैसा गैंगस्टर धमकी दे और वो डर जाए? ये पॉसिबल है? लेकिन है। बाल सखा कृष्ण है, लेकिन माता पिता को सिक्योरिटी चाहिए थी, थ्रेट है, तो सरकार ने सिक्योरिटी दे दी। अब इस छोटे से बच्चे के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड, कभी 2 सिक्योरिटी गार्ड, कभी 3 सिक्योरिटी गार्ड, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड घूमते हैं। और इस बच्चे को मालूम भी नहीं होगा शायद कि उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्यों है। और ये बच्चे, एक छोटी सी बच्ची देखिए, लगातार लोगों को आशीर्वाद दे रही है। इस बच्ची को नहीं मालूम होगा कि क्यों आशीर्वाद दे रही, क्यों लोग इससे आशीर्वाद ले रहे हैं। बस माँ बाप ने कह दिया, वो कर रही है। एक बच्ची गीता पे ज्ञान दे रही है, कह रही हम गीता पढ़ते तो हैं, गीता की मानते नहीं हैं। और उस लड़की ने शायद ही गीता के 1 या 2 अध्याय भी पढ़े होंगे। वो पढ़े भी कैसे? क्योंकि उसकी उम्र इतनी है कि उसे गीता पढ़ा भी दो, पढ़ भी लेगी वो, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगी। भगवान ने हमारे शरीर में एक सिस्टम बनाया है, उम्र के हिसाब से हमें समझ देता है, कोई वजह होगी ना उसकी। वरना पैदा होते ही बच्चा सीधा PhD स्कॉलर क्यों नहीं हो जाता? हर शरीर के हर अंग की तरह दिमाग के भी एक बढ़ने की उम्र होती है। इस देश में आजकल जो बाबाओं का, संत बाबाओं का जो एक फैशन चल पड़ा है ना, उसकी नई पौध है ये बाल संत। एक ज़माना था जब भारत को स्नेक एंड चार्मर्स का देश कहा जाता था, यानी सांप संपेरों का देश। उस इमेज से बाहर निकलने में भारत को 70 साल लग गए। बड़ी मुश्किल से उस इमेज से बाहर निकलकर IT ब्रेन्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रेन्स का देश बना भारत। सिलिकॉन वैली पर राज करता है भारत। देश की बड़ी बड़ी, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs भारतीय हैं। बड़ी मुश्किल से उस छवि से निकले थे हम, लेकिन अब जो छवि गढ़ी जा रही है, इससे निकलने से शायद हमें और 70 साल लग जाए। अब दुनिया के सामने हमारी छवि बन रही है बाबाओं का देश। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाबा भारत में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। AC का पानी निकल रहा है, वो एक जो वो बना है, होल बना है, उसके ज़रिए बाहर गिर रहा है। लोग उसी को अमृत समझकर पी रहे हैं, जबकि बाकायदा मंदिर के पुजारी ने कह दिया था कि ये AC का जो पानी निकलता है, AC के प्लांट का, वो है। लेकिन लोग इतने धर्मांध हैं कि उसे ही अमृत समझकर पी रहे हैं। दीदी, ये AC का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो AC का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं, जबकि ये AC का जल है। तो कृपया, छोटे छोटे बच्चे, कोई कृष्ण के साथ खेल रहा है, कोई गणेश को अपना सखा कह रहा है।
भगवान को गुड्डों गुडियों का खेल बना दिया है। तो क्या इस सब के पीछे इन बच्चों का कसूर है? नहीं। ये बाल संत करके जो एक पूरा माया जाल बिछाया गया है, इस पूरे माया जाल के पीछे एक बहुत अंधकारमय खेल है, एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें लाखों करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। एक ज़माना हुआ करता था इस देश में, बाबाओं का राज था। कभी जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से लेके, उससे पहले से लेके, यानी पुरानी संस्कृति हमारे यहाँ पर साधु संत बाबाओं की पुरानी संस्कृति, पुरातन संस्कृति है और कभी नहीं गई। लेकिन उनका एक पर्टिकुलर वेशभूषा और एक पर्टिकुलर उनकी उम्र हुआ करती थी और उनका एक तरीका होता था। फिर व्यापारीकरण हुआ, बाजार खुला तो नए नए बाबा बने, जिसमें आसाराम हो गए और बहुत सारे ऐसे, मुरारी बापू, कितने ही बाबाओं का मैं नाम ले लूँ। लेकिन उनके साथ एक चीज़ कॉमन थी, एक उम्र थी। उनकी उम्र में काफ़ी बड़े थे वो, सफ़ेद दाढ़ी वाले ज़्यादातर होते थे और लगता था कि वो एक विश्वास जगाते थे कि हमने बरसों तपस्या की, बरसों हमने जो है वो भगवान की वो पूजा अर्चना की, तब जाके हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस तरह की एक इमेज बनती थी। उसके बाद एक दौर आया और उस दौर ने जो खराबी शुरू करी, ये जो बाबाओं का जो बिजनेस मॉडल खड़ा किया, उस दौर ने शुरू किया। और उस दौर को ख़राब करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूँ ये इनको, बाबा बागेश्वर। जब लोगों ने देखा कि 26 साल की उम्र का एक लड़का इतना मशहूर बाबा बन सकता है, जिसके लिए लोग बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, तो फिर वो एक पौध आई, बहुत बड़ी पौध आई, कई इस तरह के बाबा। कोई साध्वी आई, कहती है कि लक्ष्मी की पूजा मत करो, सरस्वती की पूजा करो, लेकिन खुद लाखों के बैग इस्तेमाल करती है। कोई संत कहता है कि लक्ष्मी से तो दूर जाना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, धन के पीछे नहीं जाना चाहिए, खुद लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। ये सारी की सारी पौध दूसरों को ज्ञान देती है कि पैसे के पीछे नहीं भागना। खुद एक प्रवचन करने का लाखों रुपया लेते हैं और लोग देते हैं। दूर दूर से लोग इन पे पूरा विश्वास करके इनके पास आते हैं। तो फिर जब इनका पूरा धंधा युवा साधुओं का, एक पुराने थे बुजुर्ग बाबा साधु संत, फिर आए एक बुजुर्ग बाबा साधु संत जिन्होंने इसका व्यवसायीकरण किया, फिर तीसरी पीढ़ी आई ये युवा संतों की, युवा प्रवचनकारियों की। इनका धंधा उनसे भी ज़्यादा फूला फला, कंट्रोवर्सीज थे, दूर थे तब तक ये। तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कुछ लोगों को कि भाई अगर ये 26 साल, 25 साल, 23 साल, 24 साल के लड़के लड़कियां इतना पैसा कमा सकते हैं, इतने बड़े साधु संत बन सकते हैं, तो भाई अगर ये बच्चे इस फील्ड में जाएंगे तो बच्चों को लेके तो लोग वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, बच्चों के प्रति तो लोगों का ज़्यादा प्यार होता है। बच्चों में तो, हम हिंदुओं में कन्या पूजन हम करते हैं तो छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, बच्चों में तो वैसे ही बहुत बड़ा हमारी आस्था रहती है। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को भांपते हुए कुछ लालची पेरेंट्स ने ये तरीका निकाला और बच्चों के रूप में आ गए मार्केट में नए साधु संत, नए प्रवचन करता। माँ बाप जो सिखाते, माँ बाप जो लिख के देते, वो यही बोलते हैं। उससे इतर इनसे एक सवाल पूछ लो तो ये बच्चे घबरा जाते हैं। इनकी गलती नहीं है। जितने बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इन बच्चों की आड़ में जो इनके माँ बाप और इनके मैनेजर्स ने एक माया जाल बिछा दिया है, एक पैसों को लेकर जो लालच उनके दिल में आया है, ये सब उसके कारण हो रहा है। ये बच्चे जिन्हें ढंग से फ़ोन चलाना नहीं आता होगा, इनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल देखिए, लाखों फॉलोअर्स हैं। खेल सारा उसी चीज़ का है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सालाना 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बिजनेस है ये बाबागिरी का, और अब उसमें अपना हिस्सा मांगने आए हैं ये बाल संत, या बाल संत के बहाने इन बाल संतों के माँ बाप।
आप मान के चलिए जहां 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो तो वहां पर ये नए गोताखोर कितनी डुबकी मारेंगे। इन्हें लगता है कि ये तो ऐसा धंधा है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, लगे हाथ हम भी गंगा नहा जाएंगे। बच्चा एक संत क्या कह रहा है, जरा सुनिए दान दक्षिणा को लेकर। महाराज जी, आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे, एक धन लेंगे हम आप सबों से। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो। देंगे ना? तो अब सब नीचे। अब बच्चे को क्या मालूम कि दान दक्षिणा ये सब किसने सिखाया? माँ बाप सिखाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन सब में ज़्यादातर बच्चे 10 साल से नीचे के हैं। चाहे वो अभिनव अरोड़ा हो जो आज सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है, उस बच्चे का क्या कसूर बेचारे का, जो ढंग से बोल नहीं पाता, जो ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे को पूरी दुनिया की ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। और हिंदुस्तान में तो आपको मालूम है जब लोग ट्रोल करते हैं तो किस हद तक गिर जाते हैं। इस बच्चे को कुछ नहीं मालूम, इसका बचपन खराब हो रहा है इसके माँ बाप की वजह से। इसके माँ बाप का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारे वीडियोस में आ चुका है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। इस बच्चे का माँ बाप का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने आया इसलिए वो खुल गया, बाकियों के अभी माँ बाप का पिछला रिकॉर्ड आना बाकी है। मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें जाने का मकसद इस वीडियो का नहीं। इस वीडियो का मकसद ये है कि किस तरह से इन बच्चों की आड़ में एक धंधा, एक बहुत बड़ा जो है वो एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में बढ़ते फॉलोअर्स से अलग कमाई है, प्रवचन से अलग कमाई है, इनके नाम से जो ब्रांडिंग हो रही है वो अलग कमाई है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा रहा है वो अलग कमाई है। और सीधा ये चैलेंज कर रहे हैं वो युवा संतों को, जो युवा पीढ़ी संतों की आई, उन्होंने चैलेंज किया था बुजुर्ग संतों को, बुजुर्ग साधुओं को, बुजुर्ग बाबाओं को, और अब उस युवा पीढ़ी को चैलेंज कर रही है ये बच्चा है, ये बाल संतों की पीढ़ी। लेकिन आपको मालूम है दुनिया के तकरीबन 80 देशों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों का इस तरह का इस्तेमाल, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इस तरह का प्रीचिंग हो, चाहे और इस तरह की चीज़ें हो, इनमें बच्चों का इस्तेमाल करने को चाइल्ड लेबर के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत में चाइल्ड लेबर का सिर्फ वहीं तक सीमित कर दिया गया है जो किसी तरह की नौकरी कर रहा हो, काम कर रहा हो। क्या आपको नहीं लगता कि इन छोटे बच्चों का इस तरह का इस्तेमाल ये भी कानूनन चाइल्ड लेबर में गिना चाहिए? हमारे भारत में इंटरटेनमेंट के नाम पर, रियलिटी शोज़ के नाम पर बच्चों का कितने सालों से शोषण हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को रियलिटी शोज़ में कितने लंबे तक उनसे कभी डांस परफॉर्मेंस, कभी एक्टिंग, कभी कुछ कराया जाता है। और अब ये नया इंटरटेनमेंट निकाला है बच्चों के शोषण का, नया तरीका है बच्चों के शोषण का। और इसको देखा देखी कितने ही माँ बाप शायद सोच के बैठे हैं कि भाई उनके बच्चे ने अगर एक श्लोक बोल दिया तो उन्हें लगता है कि मेरा बेटा भी संत बन सकता है, मेरी बेटी भी साध्वी बन सकती है। ना पढ़ने का खर्चा, ना स्कूल जाने का डर, बच्चों को भी लगता है ना स्कूल जाना, ना कुछ करना है, सारा दिन पैम्परिंग होती है, जो मांगते हैं वो मिलता है, बच्चा उसमें खुश, माँ बाप इसमें खुश कि बच्चा अभी से कमा के दे रहा है। जरा अभिनव अरोड़ा की माँ का ये बयान सुनिए, आपको कुछ आइडिया इससे भी लग जाएगा। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। शुरू में मैंने एक छोटी साध्वी का आपको एक बयान सुनाया था जिसमें वो कहती है कि औलाद की खातिर किसी का बुरा मत करो, औलाद अच्छी होगी तो खुद कमा लेगी, नहीं अच्छी होगी तो फिर क्या फ़ायदा कमा के। काश उसके माँ बाप ने जिसे ये सिखाया, उन माँ बाप ने अपने ऊपर भी ये लागू किया होता। लेकिन वो लागू करें भी तो कैसे करें। यहाँ वो जो कर रहे हैं वो बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके माँ बाप सब 30s और 40s के बीच के हैं, यानी वो अपने ऐशो आराम के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों का शोषण कर रहे हैं। एक तरह से माँ बाप बच्चों का शोषण कर रहे हैं।
1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए इस पे लगे हैं और करोड़ों रुपए का लालच उन्हें इस हाल में खींच लिया था। हम आप सबके बच्चे जो जिनके बच्चे हैं स्कूलों में गए होंगे तो बहुत सारे स्कूलों में एक श्लोक केजी नर्सरी में ही सिखा दिया जाता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सीख जाते हैं, उन्हें स्कूल में सिखा दिया जाता है। आज की इन बाबाओं की टोली को देखकर हर वो माँ बाप जिसके बच्चे को गायत्री मंत्र आता है उसको लगता है कि मैं 8-10 चीज़ें रोज़ पेज पे लिख के दे दूंगा, रोज़ रटा दूंगा, रोज़ प्रवचन हो जाएगा, संत बन जाएगा और हिंदुस्तान की जनता। एक फिल्म आई थी ओम जी, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार की। उस फिल्म में एक डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था कि हिंदुस्तान में ये साधु संतों बाबाओं का गेम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में जनता गॉड लविंग नहीं, गॉड फेयरिंग है। यानी भारत देश में लोग भगवान से प्यार नहीं करते, भगवान से डरते हैं, इसलिए हमेशा बाबाओं की शरण में रहते हैं। ये बात कितनी सटीक है। जब आप भगवान से प्यार करेंगे तो आप सीधा भगवान पे विश्वास करेंगे, इन बाबाओं पे नहीं। लेकिन जब आपको डर लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, भगवान मुझे इसकी सज़ा दे देगा, भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहा है, उसको क्यों दे रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ इतना अच्छा क्यों कर रहा है, ये डर लोगों के दिलों में बिठा दिया गया है। और इसी डरों की दुकान पर पहले बूढ़े बाबाओं ने, फिर युवा बाबाओं ने, अब इन बच्चे बाबाओं की दुकान खोल दी गई है। आपके चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है, आजकल तो सनातन के नाम पर कुछ भी बेचो बिक रहा है। सनातन के नाम पर आपको ऐसा डराया जा रहा है कि आपको एसी से निकलने वाला पानी भी अमृत लग रहा है। आपके हालात ऐसे हो गए हैं, आपके आसपास ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि आप मजबूर हो इन बाबाओं की शरण में जाने से, क्योंकि इन बाबाओं से आपको जवाब मिलता है, भगवान से सीधा जवाब नहीं मिलता। कभी आपको समोसे में प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता था, तो आजकल जो है बच्चों में प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता है। एक माँ बाप ताउम्र बहुत पैसा खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छी डिग्री दिलाते हैं, लेकिन जब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो वो थक हार के इन बाबाओं की शरण में जाता है कि कुछ कीजिए। ये माहौल पूरा सिस्टम से तैयार किया जाता है। सिस्टम पहले आपको मजबूर करता है कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, महंगी एजुकेशन दीजिए, कंपटीशन खड़ा करता है। सिस्टम कंपटीशन खड़ा करता है तो आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, कर्ज उठा के उसकी पढ़ाई करते हैं। फिर सिस्टम आपके सामने एक कंपटीशन पैदा करता है कि अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना पड़ेगा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उसके लिए आपको अच्छी कोचिंग दिलानी पड़ेगी। उसको भी आप पार करते हैं तो फिर आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजने की बात आती है, फिर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, डोनेशन देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भेजते हैं। सब तो IIT या IIM नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप देखते हैं कि मैंने अपने बच्चे पर ज़िंदगी भर में लाखों रुपया खर्च कर दिया, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी बढ़ा दी जाती है कि आपको लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जिस दिन अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी उस दिन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना तो घर बैठे बैठे उसको मिल जाएगा, इतने ऑफ़र मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जब रियलिटी सामने आती है कि आज की दुनिया में जब बेरोज़गारी इस देश में चरम पर है, नौकरियों की मारामारी है, तो 50,000 रुपया महीना की सैलरी के लिए भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। वो भी जब नहीं मिल रही तो आदमी दुखी होकर जाता है भगवान की शरण में। भगवान से कोई जवाब नहीं मिलता है, भगवान से तुरंत सलूशन नहीं मिलता है, तो हमें ढकेल दिया जाता है इन बाबाओं की तरफ। फिर हुआ कि बुज़ुर्ग बाबाओं पे, जो बूढ़े हैं, जो पुराने बाबा हैं, किसी पे यौन शोषण का आरोप लगा, कोई जेल चला गया, कोई सब कुछ है। फिर आए युवा पीढ़ी, युवाओं पे भी आरोप लगा कि ये तो ऐशो आराम से है, आपका विश्वास घट रहा है तो लीजिए, आपके लिए तीसरा ऑप्शन है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे जो कहेंगे वो तो पक्का होगा ही होगा।
मुझे लग रहा है अगर ऐसा ना हो कि ये सिस्टम, ये फैशन चलते चलते कहीं नवजात बच्चों तक पहुंच जाए। आपको याद, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप में, शायद पिछले फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक ऑक्टोपस ज्योतिषी बहुत मशहूर हुआ था। ऑक्टोपस जिस तरफ हाथ रखता था वो टीम जीत जाती थी। फाइनल में वो सही साबित नहीं हुआ। तो ऐसा है, ये अगर ट्रेंड चलता रहा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, एक वक्त ऐसा है कि छोटे बच्चे जो भी गोद में ही हैं, वो जिस पैर की तरफ पैर रख दें या हाथ रख दे, बस उसका कल्याण हो जाए। एक ट्रेंड चल पड़े, वो नई दुकान खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए उससे पहले हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये जो बच्चों को रियलिटी शोज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो बच्चों को बाबा बनाकर बिठा दिया जाता है, इन सब को चाइल्ड लेबर में, बाल श्रम में शामिल किया जाए। जो ऐसा इस्तेमाल करता है उनके माँ बाप पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए। स्कूल जाने की उम्र में इन बच्चों को प्रवचन टेंट में या फिर टीवी स्टूडियो में क्यों भेजा जा रहा है, ये सवाल उनके माँ बाप से पूछा जाना चाहिए। और जो माँ बाप जवाब ना दे पाएँ उनके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। ये देश बाबाओं से नहीं आगे बढ़ेगा, ये देश डांसरों से आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश स्कूल जाने से, पढ़े लिखे युवाओं से आगे बढ़ेगा। आज की पीढ़ी को अगर हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो आने वाले देश का भविष्य क्या होगा। आज जिस देश पे आप गर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा आईटी माइंड्स आपके देश में हैं, आने वाले वक्त में क्या आप इस बात पे गर्व करोगे कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बाबा साधु संत हम दे रहे हैं? और अगर इस बात पे गर्व करेंगे तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि 5वें नंबर की इकॉनमी हो, चाहे 3रे नंबर की इकॉनमी हो, चाहे पहले नंबर की इकॉनमी हो, फिर तो डब्बा गोल ही होगा। इसलिए कहता हूँ कि वॉइस अनप्लग्ड, जैसा मेरे चैनल का नाम है, अपनी वॉइस को अनप्लग्ड कीजिए। जब आपके सामने कुछ ऐसा गलत होता दिख रहा होता है तो आप भी आवाज़ उठाइए। आपके आसपास कोई लग रहा है कि कोई बच्चे का हक छीना जा रहा है, उसे स्कूल भेजने के बजाय प्रवचन मैदान में भेजा जा रहा है, तो हो सके तो आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को अनप्लग कीजिए और अथॉरिटीज़ तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग वॉइस अनप्लग्ड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।